हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे क्यों मैं इस एथर एनर्जी स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा बुलिश हूँ। इस एथर एनर्जी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, ये आप मेरे जो यूट्यूब वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। उसके साथ मेरा जो सुपर 30 वाला एक सीरीज़ था उसमें भी हम एथर एनर्जी को इंक्लूड किया था। तो एथर एनर्जी पर मैं बहुत ही बुलिश हूँ, सिर्फ आज से नहीं बहुत दिनों से मैं एथर के ऊपर अच्छे खासे बुलिश हूँ। उसके साथ आप देखेंगे एथर एनर्जी के ऊपर आज एक न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रेडी किया है। उस ड्राफ्ट का जो मेन चीज़ है वो है कि 2028 में जो ईवी का ही चलेगा, यानी जो टू व्हीलर ईवी चलेगा, जो आपका पेट्रोल डीजल वाला जो इंजन होगा वो बंद हो जाएगा। 2028 से ईवी गाड़ी चलेगा। तो अगर पूरे दिल्ली के रोड पे अगर सिर्फ और सिर्फ ईवी बाइक चलेगा तो ईवी जो कंपनी है, जैसे आपका एथर है, ओला है, फिर आपका जिलियो है, और फिर आपका जो ट्रेडिशनल कंपनी जैसे टीवीएस है, बजाज है, उसके पास आपका हीरो है, तो उसका भी जो ईवी वाला सेगमेंट है वो बेनिफिटेड होगा। और इनमें से जो मेरा जो सबसे अच्छे बेट है वो है आपका एथर एनर्जी। एथर एनर्जी के ऊपर मैं बहुत ही बुलिश हूँ। इसका कुछ रीज़न है, इस रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे इसका जो ग्रोथ के ऊपर मैं बहुत ही बुलिश हूँ एथर एनर्जी के ऊपर। अगर आप लास्ट 2-4 क्वार्टर से देखेंगे तो एथर एनर्जी कॉन्टिन्यूसली अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे, एथर एनर्जी धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका जो मेन टक्कर चल रहा है वो चल रहा है आपका टीवीएस के साथ। जो टीवीएस का भी जो ईवी का जो सेल है वो भी बहुत अच्छा सेल्स है। और लेकिन आप लास्ट 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो टीवीएस से ज़्यादा स्पीड से एथर का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, ये एक बात है। दूसरी चीज़ जो वैल्यू ग्रोथ, जो एथर ने लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि उन लोगों ने 3 से 4 हज़ार रुपया इन लोगों ने जो वैल्यू भी इंक्रीज़ किया है। तो आपका जो रेवेन्यू का 2 ही प्रोपोर्शन होता है, एक होता है आपका वैल्यू, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ वॉल्यूम वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो एथर एनर्जी सही दिशा में जा रहा है। उसके साथ एथर एनर्जी अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तीसरा है आपका जियोग्राफिकल एक्सपांसन, यानी कि एथर एक साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है। लेकिन अगर देखेंगे लास्ट कुछ क्वार्टर से इन्होंने मिडिल इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पूरे पैन इंडिया में अपना नेटवर्क एक्सपांड कर रहा है। और इसका जो नॉर्थ इंडिया नहीं, सिर्फ मिडिल इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी ये लोग तेज़ी से मार्केट शेयर गेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेस्ट ऑफ इंडिया और मिडिल इंडिया में इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ये बात है। तो ये एक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो इसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये लोग जो दिल्ली में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, दिल्ली में भी कुछ इसका एक्सपीरियंस सेंटर भी है, यानी कि जो सर्विस सेंटर भी है, तो ये दिल्ली में अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन करेगा, ये बात है। और तीसरा है प्रीमियमाइजेशन, यानी कि प्रीमियम प्ले कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो जिलियो है या फिर जो लोकल जो कुछ स्कूटी है जो आपका 30-40-50,000 में अपना जो स्कूटी वगैरह बेच रहा है और ह्यूज आपका प्राइस वार चल रहा है, लेकिन एथर उस सेगमेंट में नहीं है। एथर एक प्रीमियम सेगमेंट में है। एथर का जो मॉडल है, जो आपका जो एथर 450S, फिर आपका रिश्ता, इस तरह का जो ब्रांड है उसका प्राइस मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख है। तो ये एथर प्रीमियम गेम खेल रहा है। उसके साथ एथर ने मास जो पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए उन्होंने 1 लाख के अंदर एक स्कूटी भी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है EL01 करके। अगर वो लॉन्च हो जाएगा तो वो सस्ता वाला स्कूटी का जो मार्केट है उसमें भी ये लोग टक्कर देंगे, उसके साथ उसका मार्केट शेयर भी ये लोग छीनेंगे, तो और भी बेहतर होंगे। तो ये बात है। तो प्रीमियमाइजेशन का गेम ये लोग खेल रहा है। फिर आप देखेंगे एथर अगर लिस्ट करेंगे तो एथर 4, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर में नहीं था, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे एथर का अभी पोजीशन है नंबर 3 पे। 1 नंबर पे आपका टीवीएस, दूसरा पोजीशन पे है आपका बजाज और तीसरे नंबर पे है एथर। और जैसे उसका सेल्स ग्रो कर रहा है, जैसे उसका वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, खूब जल्दी ये नंबर 1 पोजीशन में चला जाएगा। तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा। और दूसरा है, अगर आप देखेंगे अभी के सिचुएशन में
एथर एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसका एबिडा और पैट अभी लॉस में चल रहा है। लेकिन आप गौर से फिनेंशियल जो रिजल्ट को देखेंगे तो देखेंगे इसका एबिडा धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है, यानी कि एबिडा लॉस से धीरे धीरे पॉजिटिव के तरफ यानी कि प्रॉफिट के तरफ रन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी बिजनेस के लिए अगर बिजनेस लॉस से आपका प्रॉफिट के तरफ जाएगा तो उसका जो शेयर होल्डर है, वो जो बिजनेस है वो सही दिशा में जाएगा और शेयर होल्डर को भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये बात है। उसके साथ इसका सर्विस सेंटर, अगर आप ओला के बारे में देखेंगे, ओला का जो दिक्कत हुआ था वो मेनली इसका सर्विस सेंटर के वजह से हुआ था। ओला का जो दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसका कस्टमर आपका सही से उसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं पा रहा था, स्कूटी को जो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए दिक्कत हुआ था। लेकिन एथर ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि FY26 के एंड में वो लोग 700 जो आपका एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि सर्विस सेंटर ओपन करेंगे। अगर आप Q3 ऑफ FY26 के एंड में देखेंगे तो उसके पास ऑलमोस्ट 600 आपका सर्विसिंग सेंटर है, जो कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया है। तो अपने जो गाइडेंस है उसके अनुसार ये अपना रन कर रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ जो दिल्ली वाला जो ड्राफ्ट आया है, दिल्ली वाला ड्राफ्ट ले कहा है कि आपका जो FY28 के पर दिल्ली में कोई भी आपका ईवी के सिवा कोई भी आपका जो पेट्रोल डीजल वाला कोई टू व्हीलर नहीं चलेगा। तो इसका सीधे बेनिफिट आएगा आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनी को। तो इसका भी बेनिफिट जो एडिशनल बेनिफिट आएगा एथर के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक तगड़ा न्यूज़ है। इस न्यूज़ को भी आप देख सकते हैं। उसके साथ सिर्फ अभी दिल्ली ने ये ड्राफ्ट किया है, जो ड्राफ्ट ये फाइनल चीज़ नहीं है, ड्राफ्ट के ऊपर भी कुछ फाइनल चीज़ होगा। तो मेरे को लगता है इस वाले ड्राफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ये पास भी हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में हुआ है, इसका रिपरकशन और वो जो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें भी आ सकता है। कभी मुंबई कर सकता है, कभी बेंगलोर कर सकता है, कभी चेन्नई कर सकता है, कभी कलकत्ता कर सकता है। तो इसका भी बेनिफिट फ्यूचर में आ सकता है। तो ये बात है। उसके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है ईवी के ऊपर। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के जो ड्राफ्ट हुआ है इसमें सरकार बहुत कुछ अपना रोड टैक्स वगैरह फ्री कर देंगे। तो जो पुराना वाला जो स्कूटी है उसका भी कुछ स्क्रैपर के कुछ रुपया वापस भी देंगे। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट का पुश भी है। अगर कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट का पुश रहेगा तो उस सेक्टर टेलविंड में रहेगा। तो इतना सारा पॉइंट है मेरे को इस रीजन से वजह से मैं एथर के ऊपर बुलिश हूँ। इस ड्राफ्ट वाले मामले एडिशनली हुआ है। इस ड्राफ्ट वाले मामले अगर नहीं भी आता फिर भी मैं एथर के ऊपर बुलिश था। ये मैंने जो सुपर 30 वाला वीडियो है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है क्यों मैंने इसके ऊपर बुलिश हूँ। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। आप इस एथर एनर्जी बिजनेस को देख सकते हैं क्योंकि बिजनेस बहुत ही अच्छे रेट से जा रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंड। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स।